Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 12th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 11th पार्ट में हम बात कर रहे थे नम पैड कीज़ के बारे में। हमने जाना कि स्लैश और स्टार कैसे लेफ़्ट माउस बटन और राइट माउस बटन के रूप में काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 12, जिसमें हम बात करेंगे नम पैड कीज़ के बाकी जितने भी बचे हुए कीज़ हैं। स्लैश और स्टार के बाद वे कीज़ जॉज स्क्रीन रीडर के साथ नमलॉक ऑफ करके कैसे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं स्टार के राइट में। स्टार के राइट में नमपैड माइनस है और पहले मैं बता चुका हूँ इसके विषय में कि जो नमपैड माइनस है वो जॉज के साथ नमलॉक ऑफ करके जॉज कर्सर के रूप में काम करता है। दरअसल जॉज में दो मोड होते हैं, एक जॉज कर्सर मोड और दूसरा पीसी कर्सर मोड। हम जब भी जॉज इस्तेमाल करते हैं और कोई भी काम नॉर्मली जब हम कर रहे होते हैं तो पीसी कर्सर मोड में हम काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमें जॉज कर्सर मोड का इस्तेमाल करना होता है। इसका एक कारण है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जॉज पीसी कर्सर मोड में उन इन्फॉर्मेशंस को रीड नहीं कर पाता है
जो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहें, यानी रैम कितना है, विंडोज़ कौन सा है, कितने बिट का है, ये इन्फॉर्मेशंस यदि हम दिस पीसी, कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, इनके प्रॉपर्टी के थ्रू चेक करना चाहें, तो वहाँ पे जॉज़ पीसी कर्सर मोड में काम नहीं करता है, यानी स्क्रीन रीडर पीसी कर्सर मोड में वहाँ पे इंफॉर्मेशंस को नहीं पढ़ता है। तो उन इंफॉर्मेशंस को पढ़ने के लिए हमें जॉज़ कर्सर मोड का यूज़ करना होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और जब भी हम जॉज़ कर्सर मोड में काम करते हैं तो इसकी एक पहचान ये भी होती है कि जो जॉज़ बोलता है उसकी वो जो वॉइस होती है उसका पिच डाउन हो जाता है। और पिच डाउन कैसे होता है, कितना होता है, ये अभी आप खुद सुन पाएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि विंडोज़ 11, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 8, इनमें डेस्कटॉप पे एक दिस पीसी नाम का आइकन होता है और विंडोज़ 7 में कंप्यूटर नाम का आइकन होता है। विंडोज़ एक्सपी में माई कंप्यूटर नाम का आइकन डेस्कटॉप पे आपको देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, ये फाइल एक्सप्लोरर होता है जहाँ पे हम हार्ड डिस्क के सारे पार्टीशंस और कुछ फोल्डर्स, उनके शॉर्टकट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे दिस पीसी मिलेगा। तो यदि मुझे अपने कंप्यूटर की डिटेल्स पता करनी है कि रैम कितना है और विंडोज़ कौन सा है, उसमें कौन से कितने बिट का विंडोज़ है, उसके लिए मुझे दिस पीसी के प्रॉपर्टी में जाना होगा। तो मैं दिस पीसी पे जाऊंगा, यानी विंडोज़ डी से पहले डेस्कटॉप पे जाऊंगा। मेरा कर्सर ऑलरेडी डेस्कटॉप पे है। एक बार मैं टाइटल चेक कर लेता हूँ। इंसर्ट प्लस टी से इंसर्ट को प्रेस करके रखूंगा और टी प्रेस करूंगा। Title is Desktop 1. तो मैं डेस्कटॉप पे हूँ और यहाँ पे मुझे दिस पीसी ढूंढना है, तो मैं टी करूँगा। यदि आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलेगा। T Total Audio MP3 T Typing Tutor T This PC 3 of 32. तो ये मुझे दिस पीसी मिल चुका है। अब इसकी प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी है, तो ऑल्ट को प्रेस करके रखूँगा और एंटर प्रेस करना है, यानी ऑल्ट प्लस एंटर। ये शॉर्टकट कमांड है प्रॉपर्टी चेक करने की। Alt Enter. Settings Search box Find the setting Edit Type and text. अब यहाँ पे मैं कोई भी एरो की प्रेस करूँगा तो कुछ भी रीड नहीं करेगा। मैं अभी कर रहा हूँ, कुछ भी रीड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे जॉज़ कर्सर प्रेस करना होगा, यानी जो नम पैड कीज़ का माइनस है वो मैं प्रेस करूँगा तो जॉज़ कर्सर मोड में ये आ जाएगा। मैं एक बार प्रेस करता हूँ इसको
और आप देखिएगा कि इसकी जो वॉइस है इसका पिच डाउन हो जाएगा। JAWS scan cursor. ठीक है, अभी मैं लेटेस्ट JAWS यूज़ कर रहा हूँ, JAWS 2022। तो JAWS 2021 तक तो ये JAWS कर्सर बोलता था, लेकिन JAWS 2022 में ये JAWS स्कैन कर्सर बोल रहा है। इसका कुछ अलग कोई मतलब है। इसके विषय में मुझे कोई खास जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट आया है। अगर इससे संबंधित कोई जानकारी मुझे प्राप्त होती है तो मैं आप सबसे अवश्य साझा करूँगा। बहरहाल मैं यहाँ पे अब डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो मैं पढ़ पाऊँगा। Find the setting. Heading level 1 system. Display. Sound. Notifications. Focus assist. Power and sleep. Battery. Storage. Tablet. Multitask. Project. Share earpiece. Link seated. Device name. अब तक आपने देखा कि कुछ सेटिंग्स थी, उनका नाम मैं पढ़ रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं। Device specificate. Link see details in Windows security. ठीक है, सी डिटेल्स इन विंडो सिक्योरिटी ये लिंक है यहाँ पे। अब इसके नीचे बाकी इसकी सारी डिटेल्स देखिए। Device specifications. Device name. Desktop dash creep. Processor. Intel left parent R right parent Core left parent EM right parent i5-5200U CPU at 2.20 GHz 2.20 GHz. तो i5 प्रोसेसर है, Installed RAM 8.00 GB. 8 GB रैम है, Device ID B87DF47C-21C-480-5-9CD6-7CC5360D4220. ठीक है, डिवाइस आईडी है। Product ID 00330-80000-0000-AA115. System type सिस्टम टाइप 64-bit operating system x64-based processor. तो मैंने जैसे कहा था कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो विंडोज़ है वो कितने बिट का है, तो ये बता दिया 64 बिट का है। मैं डाउनलोड करता हूँ। Pen and touch. No pen or touch input is available for this display. Copy button. और इन इंफॉर्मेशंस को हम कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ अभी। और अब हम बात करेंगे पीसी कर्सर मोड का। तो पीसी कर्सर मोड बेसिकली मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम नॉर्मली वर्क करते हैं वो पीसी कर्सर मोड में ही काम करते हैं। और जो नमपैड माइनस के नीचे नमपैड प्लस है, जब उसको आप प्रेस करेंगे तो वो पीसी कर्सर मोड में आ जाएगा। मैं पीसी कर्सर मोड में लाता हूँ इसको। PC cursor. तो अब हम इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। और आप सुन पाए होंगे कि जॉज की वॉइस पहले जैसे थी, वापस इसकी वॉइस ऐसे ही हो चुकी है। तो वैसे तो जॉज कर्सर के विषय में जानने के लिए और भी बहुत सी बातें हैं, किंतु इसके विषय में कभी और हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नमपैड कीज से रिलेटेड हम और भी बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kironimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971
30638383।